बहुत ही बेसिक सी एक चीज़ पढ़नी है और बहुत बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि किसी को भी ईमेल का नहीं पता। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है, जो लोग डिटेल में जानते हैं, वो थोड़ा सा उनसे मैं पहली मादत कर रहा हूँ, PhD मादत कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उनको थोड़ी सी बिल्कुल ऐसी चीज़ें पता लगे जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ईमेल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है प्रोफेशनल के अंदर। ठीक है ना, आज की क्लास में हम 2 चीज़ों को कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह, क्या ईमेल कम्युनिकेशन को कवर कर रहे होंगे और एटिकेट्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, कम्युनिकेशन के हवाले से मैंने एक सेशन इंशाल्लाह आप लोगों से वादा है, अगर मैंने टाइम दिया तो आपके साथ 7 C's का सेशंस करेंगे इंशाल्लाह, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर 7 C होने चाहिए, और वो 7 C हैं इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन वो क्यों ज़रूरी है, वो मैं क्यों उस पर इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी हर तरह की कम्युनिकेशन में काम, चाहे वो ईमेल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो लिंक्डइन पे आप पोस्ट लगा रहे हो, चाहे वो जो है वो आपस में डिस्कशन कर रहे हो, किसी को टास्क दे रहे हो, किसी से कोई टास्क पर अपडेट ले रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ नहीं आए, क्या मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है? अगर मैं इतना तो आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ये लेक्चर आपको समझ ही नहीं आता, आवाज़ नहीं आ रही, बच्चों में सवाल ही नहीं आ रही। क्या हो गया भाई, खाना वाना नहीं खा के आए? तुम लोग यार, आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आज की क्लास में इंशाल्लाह ईमेल कम्युनिकेशन और एटिकेट्स को कवर करेंगे, और कुछ हम जो है वो एक्टिविटी को इंशाल्लाह प्लान है वो हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ये ईमेल को पढ़ो, नजर आ रही सबको? अब आ रही है? नहीं, अब सही आ रही है। आप क्या लगता है इस ईमेल में, क्या सही है ईमेल? क्या नाम है आपसे बात कर रहा हूँ? हाँ, क्लास में है ना, मेरी क्लास है। क्यों क्यों एडमिशन कब लिया? अपने मुझे बताओ कि इसमें तुम्हें क्या लगता है, क्या इशू चल रहा है? सब्जेक्ट ठीक हो गया, सब्जेक्ट नहीं है। यार ऐसा नजर नहीं आ रही। सर आप कंट्रोल+ करेंगे, शायद नज़र आ जाए। नहीं आ रही है, वो ठीक है। और कोई तो बताओ यार। नहीं, कैसे आना हो? मैं तो आपको कैसे आना हो? बस आ रहा हूँ। इतना लेट क्यों? तो आप टीचर को नापते हुए आ रही हो? कहाँ पे रहते हैं? ठीक है, और कितनों बताओ, तुम्हें नजर आ रहा है कितना? CC नहीं है, C हो गया। तुम बताओ, ब्लैक टी शर्ट। पहले मतलब तुम्हें अपनी ब्लैक शर्ट का कलर देखना पड़ रहा है, मैं याद नहीं क्या पहन कर आया। बताओ क्या इशू है? सही साइड नहीं किया हुआ। ठीक है, आप सर आप कहना चाहेंगे? नहीं, एड्रेस नहीं, ईमेल तो
आ ही है ना, ईमेल तो आ गई। अब ये मेरे सामने ईमेल खुली हुई, मुझे भी ऐसी कुछ ईमेल अभी आई। ठीक है, कॉपी नहीं है और कुछ अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन चल रही है बिल्कुल ठीक है, ये स्टार्ट मैं उसी को लेकर उसकी बात करूँ। अगर किसी नए बंदे की बात होगी नहीं 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 है, नहीं नहीं तो फिर सब्जेक्ट पता नहीं ठीक है। और कोई कुछ यहाँ अगर पर किसी कोशिश ही करनी है आप में से क्या ठीक रहेगा ईमेल के बारे में? सरकार मैंने यार बेहतरीन है, वेल और प्रोबेशन वीक स्टार्ट वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है, क्लियर है। प्रोबेशन वीक के बारे में पूछ रहा है, पूछ रही है, और ये पूछ रहा है कि कब स्टार्ट होगा, और ये समझ में आ रहा है कि यार ये आईसी का स्टूडेंट ही है या पोटेंशियल स्टूडेंट है, क्या बोलेंगे? सर वो हमेशा एप्लीकेशन वगैरह जो लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, नीचे नाम, अपना नाम, कोई सब्जेक्ट नहीं है, किससे रिलेटेड, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि आईईसी वाले तो बहुत चार सब वो करवा रहे हैं ना, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। Correct नहीं है। देखो एक जुमला समझ लो, ईमेल में वो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिससे पहले आप लोगों की क्लास में कम्युनिकेशन में लिखाई गई। इंग्लिश यूज होगी, प्रॉपर एटिकेट के साथ मिलेगी। अगर आप छोटी से छोटी ईमेल भी कर रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर एटिकेट के साथ करेंगे। क्या क्या एटिकेट है उसको हम अभी आगे देखते हैं। कमोवेश सबने तरीका सही कहा है। सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ईमेल के लिए। चैट जीपीटी का ज़माना है, सब्जेक्ट लाइन आप बेहतरीन तरीके से चैट जीपीटी से बनवाएं, खुद बनवाएं, जो करना है आप करें। मैंने ऐसे यहाँ पे पहले भी कहा था कि मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि सीखते कैसे, तो मैं आपको सब्जेक्ट लाइन लिखना नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप ज़िंदगी में लाखों ईमेल करेंगे, अगर मैं सबकी क्या यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लाइन बताऊँगा नहीं, ठीक है। तो अब ये आपका नीश है कि आप किस तरीके से चैट जीपीटी से, अपने जहन से, डिफरेंट जगहों से आप इस सब्जेक्ट को सीखते हैं। आगे हम इंशाल्लाह इसमें डिटेल को पढ़ेंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो डायरेक्ट बात होगी, कोई जो है वो किससे बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, सही है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ, बस डायरेक्ट लिख दिया है ब्रांड लेवल प्रोफेशनली के साथ। तो एक चीज़ समझिएगा, कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसको आप कैजुअल भी कह सकते हो, बट इन रियल टर्म इनफॉर्मल का होता है, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जब भी आप करेंगे, कहीं पे भी आप करेंगे, वो फॉर्मली ही हो, उसमें कोई आपको जो है वो छूट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं किसी टीचर का ऑफर लेटर बना रहा हूँ, चलिए आपके दो टीचर्स हैं, उनके मैंने ऑफर लेटर बनाए, तो अब वो ऑफर लेटर अगर मैं बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैं बहुत स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करूँगा, बहुत स्पेसिफिक लाइन्स यूज़ करूँगा, मैं बहुत स्पेसिफिकली उसको लिखूँगा और ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर मेंशन होगा, सही है ना। भले मैं उस टीचर के साथ या उस बंदे के साथ याद करके बात कर रहा हूँ, सही है ना, मैं उसके कंधे के हाथ पे हाथ रख के कहूँगा, क्योंकि जब मैं उससे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करूँगा तब मैं जो चाहे यूज़ करूँगा, सही है ना। लेकिन जब मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन करूँगा तो मेरे वर्ड्स, मेरे एटिकेट्स दोनों फॉर्मल होंगे। तो अगर ईमेल में पहले जो है वो ग्रीटिंग्स की जाती हैं तो पहले ग्रीटिंग्स होंगी, सही है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर आप डायरेक्ट किसी को एक्टिवली ऑर्डर नहीं करते, कमांड नहीं करते, ठीक है, यानी मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, अभी आपने देखा होगा कि मैंने इनफॉर्मली फॉर्मल कम्युनिकेशन की आपके सामने, तो मैंने अपने से जूनियर एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन, अपने एक सब ऑर्डिनेट से कम्युनिकेट किया जिसको मेरी बात माननी है, लेकिन फॉर्मली और प्रोफेशनली वर्ड समझिए, ठीक है ना। हमारे असल में पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़ा अलमिया है, और वो लोग जो यहाँ पे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और जो हमारे हजरात यहाँ पे बैठे हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं, वो इसको और ज़्यादा फील कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ सेठिया माइंडसेट है, सही है ना। सेठिया माइंडसेट किसको पता है?
रात में तो तुम्हें पता होगा नहीं ना, तो बॉस इज ऑलवेज है ये सेठ क्या है, ठीक है ना। सेठ साहब ने कह दिया तो सेठ साहब की बात। आप जब भी प्रोफेशनली कम्युनिकेट करेंगे आप में एड्स होगा, आरसी का वर्ड्स सुना है, यानी मैं बोलूँगा प्लीज़ आप ये काम कर दीजिए, चाहिए आप ये कर दीजिए, ठीक है ना। मैं फॉर्मली उनसे बात करूँगा, सही ना, मैं उनसे सवाल में पूछूँगा कैन यू प्लीज़ डू दैट, कैन यू प्लीज़ असिस्ट मी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ईमेल में भी काउंट होती हैं। तो ईमेल एटिकेट्स के अंदर ये ईमेल बिल्कुल फेल है। अच्छा, ईमेल एटिकेट्स क्यों ज़रूरी है, ये भी एक पॉइंट मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, आगे आएगा उसको हम देख लेंगे, अभी टाइम में आगे कभी कर देते हैं। ईमेल एटिकेट्स आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि कल आप अप्लाई करेंगे जॉब्स पर, ठीक है। अब जॉब्स में जब आप अप्लाई करेंगे तो आप दस्तक देके तो जाएंगे नहीं, सही है ना। आप दस्तक देके जाएंगे और बोलेंगे आप मुझे जॉब पर रख लो, यार मुझे तो ये आता है नहीं, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। तो आपका मेरी मिसाल मैं आपको इसमें मिसाल में समझूँगा। आप में से बहुत लोग होंगे जो बहुत सोफिस्टिकेटेड होंगे, बहुत प्रोफेशनल होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, ठीक है। मैं उनको जॉब ऑफर करूँ, अब उनको मैंने देखा नहीं, जो उनका मेरे पास कवर लेटर आएगा, उनका मेरे पास रेज्यूमे आएगा और उनकी मेरे पास ईमेल्स आ रही होंगी, वो मेरे पास समझे वो बंदे की अक्कासी होगी, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सन। अगर वहीं पे रिफ्लेक्शन अच्छी ना हो तो बंदा लिखना भी चीखता हो, मुझे क्या लेना है ना, मैं तो फॉर्मली जज करूँगा ना उसको ईमेल पे। तो अगर मुझे एक बंदा, मैंने उसको मिसाल के तौर पर मैंने उसकी सीवी देखी है और मैं सीवी देख के उसको इंटरव्यू के लिए बुला रहा हूँ और वो मुझे ऐसा रिप्लाई करेगा या एक इनएटिकेट सब्जेक्ट के साथ मुझे रिप्लाई करेगा या मुझे एक इनएटिकेट ईमेल में वो मुझे जवाब दे रहा होगा, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको यार उसको ईमेल करने नहीं आते, मैं सब काम कैसे करें, अभी करेंगे, ठीक है। देखिए एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसमें एक एग्जाम्पल है, अब आगे भाई चल मैं पढ़ देता हूँ। ईमेल में सब्जेक्ट लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू फ्रीज कोर्स, ठीक है, और ईमेल लिखी हुई है अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम राइटिंग अ रिक्वेस्ट फॉर अ फ्रीज ऑफ माय कोर्स, आई हैव बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बट आई हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल with it and the university is not giving me any more time to submit it. I really need to focus on this problem and so please can you suspend my course for some time. Thank you ABC and blockchain code flow. इस ईमेल में क्या है, सब्जेक्ट मेंशन है अस्सलाम वालेकुम मैम भी लिखा हुआ है, क्या लगता है जी भाई कैसा है ना वो, सॉरी बाकी वाले को बुलाया कितने बजे, 6 बजे में 10 मिनट, 8 से शनि बुलाया यासीना 10 मिनट का तो रास्ता नहीं है ना, बारिश है यार, बारिश का देखो नेक्स्ट टाइम ना 15 मिनट से ज़्यादा किसी को क्लास में लाऊंगा, ठीक है, 5 मिनट का कर रहे हैं सब्जेक्ट की बात प्रॉपर उसको करना नहीं, वो तो उसने ईमेल लिख दी ना, ईमेल लिख दी ना। अब उसने अगर यासीन आलम को ईमेल लिखी है तो ठीक है, मैं आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन अगर वो लिख रहा है तो ठीक है। अब वो मेरा स्टूडेंट है, वो नाम नहीं लेना चाह रहा, नाम लिखती है सीबीएस को कर रहा है, एकेडमिक फैसिलिटीज को मैं कहना तो इनफॉर्मल ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक मसला और इसमें मसला है लैंग्वेज, ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए,
कुछ अल्फाज पे जोर दिया था, आई हैव बीन हैविंग अ प्रॉब्लम, इतनी लंबी नहीं है, बात क्लियर करनी है। अगर इतनी बात लंबी हो रही है और बात प्रॉपर नहीं होगी तो बात अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो ईमेल एटिकेट्स इसके अंदर कुछ हद तक फॉलो किए गए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं, ठीक है। ये एक और ईमेल, ये ईमेल आप लोगों को नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ, ठीक है। ये हमारी एक ईमेल है। अब इसमें एक डिटेल्ड ईमेल है, सही है। इसमें स्टूडेंट को मुखातिब किया गया, डियर स्टूडेंट, अभी मैं हमारा नया स्टूडेंट है जिसको हम जो है वो ईमेल कर रहे हैं और हम अपना 0 वीक का प्लान दें, तो हमने उसको सबसे पहले मुखातिब किया। ईमेल बिल्कुल सब्जेक्ट क्लियर कि वेलकम टू 0 वीक इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर आईसी, बिल्कुल क्लियर सब्जेक्ट है। अभी सब्जेक्ट मेरे सामने पॉपअप होता है तो मुझे पता है कि यार आईसी की तरफ से किसी की ईमेल आई है। अब किसकी आई है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं तो नया स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। और मुझे जो इन्विटेशन आया है वो 0 वीक का है, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है। यानी आधा जो आपका काम है ना, सब्जेक्ट पे क्यों इतना जोर है, क्योंकि जब आप अपने एम्प्लॉयर को आप ईमेल भेजते हैं, अक्सर एम्प्लॉयर तो पूरी सब्जेक्ट बता देते हैं कि भाई अपनी सब्जेक्ट लाइन में ये लिखिएगा, लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन प्रॉपर नहीं है तो यकीन करें, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आपकी ईमेल नहीं लिखी, चाहे आपकी ईमेल जितनी भी ज़बरदस्त हो। मैं खुद बहुत सारा ईमेल नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है कि मैंने एक जॉब जो है वो मार्केट की है, लिंक्डइन पे लगाई है, अब उस पर मुझे कोई सीवी भेजेगा, कोई ईमेल भेजेगा, कोई लिंक्डइन पे डायरेक्ट भेजेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास एक प्रॉपर ईमेल आएगी और उस प्रॉपर ईमेल में अगर मेरे पास सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं है या सब्जेक्ट भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि ये कौन है, कौन भाई साहब है, तो मैं तो ईमेल ही पढ़ूँगा, ठीक है। और जस्ट एडिंग ऑन, इंशाल्लाह जब हम रेज्यूमे राइटिंग कर रहे हैं उस टाइम पर स्मॉल मीटिंग करेंगे। अब प्रोफेशनली पाकिस्तान में भी कुछ हद तक स्टार्ट हो गई है, बाहर तो कम्प्लीटली ATS से ईमेल और रेज्यूमे आपकी चेक हो जाती है, ठीक है। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम से आपकी ईमेल्स भी गुजारी जाती हैं, आपकी रेज्यूमेस भी गुजारी जाती हैं, आपकी कवर लेटर्स भी गुजारी जाती हैं, और अगर ATS पे वो रीडेबल होती है तो वो रीड की जाती है, अगर ATS पे वो रीडेबल नहीं होती है तो उस ईमेल को ऐसे पकड़ा जाता है या रेज्यूमे को ऐसे पकड़ा जाता है और साइड कर दिया, जिसको देखना भी गवारा नहीं होता। तो इसलिए मैं बार बार इंडोर्स कर रहा हूँ, इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, सही है ना। आप जार्गन्स का यूज़ कम करें और प्रॉपर वर्ड्स का इस्तेमाल करें। जार्गन्स का अपने आगे इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है। यहाँ की बात क्लियर। अब ये थोड़े से स्टैट्स हैं कि ग्लोबली अब डिस्कशन सारी ईमेल पर ही है, मैंने ऐसा ये स्टैट लास्ट टाइम शेयर किया था, ठीक है ना। तो स्टैट के मुताबिक 333 बिलियन ईमेल सिर्फ एक साल में की गई थी 2019 से, ठीक है, यानी 330 बिलियन। और एवरेज प्रोफेशनल स्पेंड 28% ऑफ द वर्ल्ड डे रीडिंग एंड आंसरिंग। ये मैकेंजी का नाम किसी ने सुना? क्या है मैकेंजी? सही बोल रहे हो, हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड ऑफिस दुबई में, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनकी मेरी दोस्त है जो वहाँ काम करती है और वो सेशन भी हमारे लेती है, कोशिश करूँगा कि उनको मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन दूँ और आपके साथ जो सेशन करवा। 28% ऑफ द टाइम यार, 28% ऑफ द टाइम, विच मीन्स दैट कि अगर एक बंदा, एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा अगर काम कर रहा है 8 घंटे, तो वो
2 से 2.5 घंटे सिर्फ ईमेल्स को रीडिंग और राइटिंग आंसरिंग में लगाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को इंशाल्लाह मैं डेवलप करते हैं। ईमेल की सिग्निफिकेंस क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसमें एफिशिएंसी होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है, कन्वीनियंस होती है और इसमें जो है परमानेंस होती है। यानी क्यों एफिशिएंसी क्या होती है कि आप अपनी पूरी बात एक दफ़ा में एक बंदे से कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी बात उस तक पहुंचेगी ये लाजमी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो परमानेंस, यानी आप कोई बात कर रहे हैं डिलीट हो गई, लेकिन ईमेल पे हमेशा ही लेते हैं। तो अक्सर आप अपने बॉस से कोई बात करते हैं, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉई से कोई बात करते हैं, आप अपने कैंडिडेट से कोई बात करते हैं, आप अपने पार्टिसिपेंट से कोई बात करते हैं, आप अपने स्टूडेंट से कोई बात करते हैं, ठीक है। तो वो बात परमानेंस में आ जाती है कि भाई हाँ ठीक है, मैंने आपको एक दिन ईमेल की थी और वो ईमेल पे फिर आपको क्या करेगा, वो आपको ईमेल पे टैग करेगा, सही है। तो इसलिए अब आपको बहुत कोई लंबी ईमेल और बहुत लंबी जो है ना वो मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। यानी आप सॉफ्टवेयर हाउस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर हाउस में मीटिंग होती है जो तकरीबन हर दिन होती है और उसको कहते हैं स्टैंड अप मीटिंग। नाम सुना है स्टैंड अप का? ठीक है, स्टैंड अप मीटिंग और स्टैंड अप कॉमेडी का तो नाम सुना होगा, इसी तरह स्टैंड अप एक मीटिंग, ठीक है। अब वो मीटिंग आप सोचें कि रोज़ाना हो रही है, कितने पॉइंट्स याद रहे? ज़्यादा 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तो होता है क्या है कि अब आप उसकी कोई एक मीटिंग मिनट्स लिखता है, मीटिंग मिनट्स लिख के वो सबको ईमेल करते हैं, ठीक है। और वो सबको जब ईमेल करेगा तो इसका मतलब है सबके पास कन्वीनियंस के साथ एफिशिएंटली वो सारी बातें पहुंच गई। और वो जब सारी बातें पहुंच गई, अब अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक लीड है, मैं हूँ जैसे, अब मुझे फॉलो अप करना है इनके साथ, क्या नाम है, सलमान के साथ। सलमान के साथ मुझे वहाँ फॉलो अप करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ उस ईमेल पे जाऊँगा, सलमान को जो है वो उसकी ईमेल में डालूँगा, अपने किसी हेड को जो मुझसे पूछ रहा होगा, मुझे उसकी परफॉर्मेंस दिखाई या मुझे उसको लूप में लेना होगा, मैं उसको सीसी में डालूँगा और मैं इसको जो है वो फॉलो अप ईमेल दूँगा, ठीक है ना। और वो उसी थ्रेड के अंदर, ये वर्ड्स याद रखिएगा, थ्रेड का होता है पता, वो उसी थ्रेड के अंदर आ जाए कि भाई सलमान साहब को एक ईमेल की गई थी 8:15 के ऊपर, जो कि 7:30 बजे की स्टैंड अप हुई थी, उसकी ईमेल की। अब मुझे पूरे दिन फॉलो अप करना है तो मैं आराम से करूँगा, और मुझे अगर परफॉर्मेंस चार्ट देखना है सलमान का तो मैं सीधा क्या करूँगा, मैं काम से पहले जाके ईमेल निकालूँगा, ईमेल में देखूँगा कितने काम इन्होंने सबमिट कराए हैं, और फिर मैं जाके काम की क्वालिटी देख लूँगा, मैं इनके साथ परफॉर्मेंस की मीटिंग कर लूँगा, यार आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, बुरी जा रही है या बहुत अच्छी जा रही है, समझ नहीं बात। तो ईमेल बहुत वाइटल रोल रखते हैं आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर। आप अगर प्रोफेशनली आज से करियर स्टार्ट करेंगे और आपकी उम्र अगर 20 साल है और आपका करियर अगर अगले 40 साल का करियर है, तो अगले 40 साल आप इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। खुदा ना खास्ता अगर आप लीड पोजीशन पे आ गए, अल्लाह करे, लेकिन खुदा ना खास्ता जिस रफ्तार में हम यहाँ पे चल रहे हैं आवाज़ें नहीं आ रही, तो वहाँ पर इन्वेस्ट करें, ठीक हो गया। अब ये थोड़े से मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल कहते हैं ज़मीन के लेवल पे जाकर समझें, ठीक है ना। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोगों को ईमेल आती है, कितने को नहीं आती, तो उनके लिए बहुत बोरिंग है जिनको आती, ठीक है ना। ईमेल में कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें 2 का सेक्शन होता है। 2 में हमेशा आप उस बंदे को डाल देंगे, वर्ड सुनिएगा, जिससे आपको जवाब चाहिए, जिससे आपको जवाब चाहिए, जिसको आप मुखातिब कर रहे हो, जिसको आप बात बता रहे हो, ठीक है ना, आप उसको टू बताओ, ठीक है। 2 वाले को भी ईमेल जाती है, बाकी जितने भी लोग आएंगे उनको भी ईमेल जाती है, लेकिन जिसको यानी जो मुखातिब है आपका, जो आपका सेकंड पर्सन है, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं, जिसको आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, या जिससे
जिससे आप अपडेट ले रहे हैं, दोनों चीज़ें ना, टू वे कम्युनिकेशन है। या तो आप अपने बॉस को बता रहे होंगे, या आप अपने बॉस से कोई परमिशन ले रहे होंगे, या आप अपने सब ऑर्डिनेट को कुछ बता रहे होंगे, ठीक है। तो आज मुझे अगर आप लोग जब जस्ट मेरे पास आए तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो मेरी सब ऑर्डिनेट है मैंने उनको ईमेल में डाला, मैंने अपने एक हेड को सीसी में डाला और उनको मैंने ईमेल कर दी, ये सब चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि मुझे वो रिप्लाई करेंगे और सबके जो ईमेल है यानी मैं कहूँ एक जहन नशीन हो गया कि भाई यासीन ने ये काम बोल दिया, अभी यासीन की जिम्मेदारी नहीं, ये ठीक हो गया। टू में उसका ईमेल एड्रेस आता है जिसको आप बता रहे होते हैं, जिससे आप पूछ रहे होते हैं, जिससे आपके जवाब चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट लाइन है, यहाँ पे आपकी ईमेल समझे, ईमेल की हेडिंग है। अगर मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में जान दूँ, ईमेल में आप क्या बात करने वाले हैं वो 3 से 4 अल्फाज 5 अल्फाज में समझिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक बहुत लंबी ईमेल है, ठीक है। उस ईमेल में सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि भाई 0 वीक इन्विटेशन फ्रॉम IEC, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टैलेंट्स, ठीक है। अब पता लग जाएगा बंदे को यार इसमें क्या काम है, इसमें काम की चीज़ है मेरे पास, एक तो ये इन्विटेशन, सेकंड चीज़ है इसमें मुझे फिर टाइम निकालना। अब ऊपर नीचे के जितने अल्फाज हैं उस सबको डालो, ये भी कोई बात फायदे जो होते हैं कुछ नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है सबको भाई, क्लियर हो रही है बात। सब्जेक्ट को इंशाल्लाह हम आगे भी देखते हैं। अब सब्जेक्ट लाइन को कुछ लिखने के तरीकेकार, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट लाइन आपकी समराइज फॉर्म होती है ईमेल, और सब्जेक्ट में आपकी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो ये कंसाइज भी होनी चाहिए और प्रिसाइज भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल बात छोटी भी हो लेकिन मुकम्मल भी हो, है ना, मुख्तसर थोड़ा सा बात आपकी सारी सब्जेक्ट के अंदर होगी, कंसाइज भी होगी बात और प्रिसाइज भी होगी। तो आप उसमें कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं अपने बॉस को ईमेल करता हूँ, ठीक है, मैं अपने डायरेक्टर को ईमेल करता हूँ और मैं कह रहा हूँ यार मुझे छुट्टी चाहिए। तो अब उसके बाद जो मेरी ईमेल पॉपअप होगी, उसके ईमेल सेक्शन में मेरी ईमेल उसको नज़र आएगी कि यार सैयद यासीन की तरफ से जो है वो ईमेल आई है और उसने क्या बात कही है, उसको मुझसे ही वहीं पर समझ में आ जाएगा कि लीव रिक्वेस्ट फॉर 14 जनवरी 2022, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये यासीन ने जो है वो लीव रिक्वेस्ट मांगी हुई है। अब ये ज़रूरी नहीं है मैं डेट भी लिखूँ, बस सिर्फ लीव रिक्वेस्ट लिखूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास जगह है तो बात कर रहा हूँ, 2 वर्ड में मैंने बात कर दी है तो मैं बात आ रही हूँ, ठीक है। मैं किसी को ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ, मैंने एक सेशन करवाया और उसमें मेरे पार्टिसिपेंट्स आए, मैंने स्टूडेंट्स का सेशन करा, ठीक है, और उसमें मेरे स्टूडेंट्स आए अटेंड करके वो चले गए। अब मैंने उनको ग्रेटिट्यूड की एक ईमेल की कि यार थैंक यू आप आए, और मैंने उनको ईमेल में पहले लिख दिया थैंक यू फॉर जॉइनिंग, ठीक है। तो यानी इस तरीके से प्रिसाइसली और कंसाइसली आप ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हैं ताकि आपकी बात मुकम्मल हो, है ना, बात मुकम्मल होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप किसी को कुछ बता रहे हैं, आप किसी को कुछ पूछ रहे हैं, है ना। अभी आप ना फॉलोअप ले रहे हैं, फॉलोअप ईमेल वैसे भी अक्सर थ्रेड नहीं होती है, थ्रेड क्या होता है मैं बताता हूँ। दूसरी जो ईमेल होती है वो कॉल टू एक्शन, जैसे एक इंपॉर्टेंट डिटेल में मैंने डेट और टाइम भी मेंशन कर दिया अपने सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन बट ये भी एक ऐसी है कि मैंने कहा यार एक मीटअप हो रहा है या एक मीटिंग है, मंथली हमारी मीटिंग है, मैंने उसकी एक इन्वाइट बना के आपको भेजी हुई है, कैलेंडर में भी है, सब चीज़ें मौजूद हैं, और अब मैं आपको एक ईमेल भी कर रहा हूँ कि भाई मैंने आपको एक ईमेल कर दी है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मुझे कोई जवाब दे नहीं दे, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है नहीं करे, जनाब
वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हो? सदर से आ रहा हूँ। क्यों आना हो? इंटर्नशिप इंटर्नशिप की वजह से। कहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो? सिविल हॉस्पिटल। क्यों, कौन सी इंटर्नशिप कर रहे हो? वहाँ पे सोच प्रोग्राम में वॉलंटियर क्या कराते हैं सोच वाले? आज तो पहले अब दूसरी चीज़ है, दूसरा जो है वो कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब ये कि मैं एक ऐसी ईमेल कर रहा हूँ जिसमें मैं किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ काम करने कह रहा हूँ, ठीक है ना, या मैं किसी काम का अपडेट ले रहा हूँ, तो उसमें मेरे जो ईमेल का सब्जेक्ट है वो कॉल टू एक्शन पे बिल्कुल क्लियर हो। अगर मेरा सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो वो मेरी ईमेल नहीं है। तो ऐसा अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि वर्कशॉप होने वाली है, अपना कैलेंडर मार्क कर दिया, ठीक है, तो मैंने एक कैलेंडर इनवाइट भी उसको भेज दिया और मैंने उसको मार्क किया कैलेंडर का जो है वो एक ईमेल भी सब्जेक्ट में भेज दिया, ठीक है। डेडलाइन में क्वेश्चन, अब आप लोगों का अभी पोर्टफोलियो आ जाएगा, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का भी स्टार्ट हो जाएगा और यूएक्स डिज़ाइन का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपका टीचर जो है वो आपको याद दिला रहा है कि भाई डेडलाइन आने है, ठीक है, 1 हफ्ता रह गया है, 5 दिन रह गए, 15 दिन रह गए। तो अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगी आपके ईमेल सब्जेक्ट में, ठीक है। किसी का कोई सवाल अभी तक क्लियर है भाई? आगे बढ़े, ठीक है। फिर ये 2 पॉइंट और आते हैं, सही है ना। ईमेल में एक सीसी होता है और एक बीसीसी होता है। क्या होता है सीसी और बीसीसी? CC स्टैंड फॉर कारक और BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कारक। जबरदस्त होता है, वर्ड अच्छी बात है, पता है, अच्छी बात है। हाँ, जो कंसर्न बंदा है उसको हम कॉपी भेजना चाह रहे हैं ताकि हम उसको भी इन्फॉर्म कर सकें कि हमने ये ईमेल करी थी इन साहब को, तो उनके पास भी एक वो कॉपी चली जाए। ठीक है। और और लाइन कार्बन कॉपी ब्लाइंड कॉपी जो है वो और भी बनाना चाहेगा, सीसी और बीसीसी। सॉरी, जो लीड कर रहा होता है यानी एग्जीक्यूटिव कोई और भी बताना चाहेगा। इसको शो नहीं करना चाहते हो कि वो ईमेल में मौजूद है कि इसको ड्रॉप करना चाहते हो। ठीक है, सही है। और आप भी बताना चाहोगे? आप आपसे पूछिए, नहीं बताना चाहोगे? ठीक है, सर ने बिल्कुल सही है कि सीसी में आप उस बंदे को डालते हैं, यानी देखिए 2 में आपने उसको डाल दिया जिससे आपको जवाब चाहिए, जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं, ठीक है, जिसको आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आप किसी के ग्रुप में लाना चाह रहे हैं, किसी को ये इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि हाँ भी मैंने सलमान को बता दिया, ठीक है, तो वो बंदा आता है सीसी में, जिसको आप कार्बन कॉपी भेजते हैं ईमेल, ठीक है। ये 2 जो पॉइंट होते हैं यानी 2 और सीसी, ये सबको नजर आता है, सही है ना। यानी मिसाल के तौर पे मैंने अगर 4 लोगों को 2 में डाला है, 4 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने अपने हेड को एक को मैंने जो है या 2 को, एक मैंने अपने हेड को डाल दिया और एक मैंने किसी डायरेक्टर को डाल दिया और उनको मैंने सीसी में डाला, ठीक है ना। ये जो 6 लोग हैं ये 6 के 6 ईमेल्स देख सकते हैं, ठीक है ना, यानी ईमेल भी देख सकते हैं, सॉरी, और ये भी देख सकते हैं कि किसको सेंड की गई। यानी यासिन आलम ये देख सकता है कि अच्छा यार मैं को भी भेजी ये वाली बात, और वजिया को भी भेजी है, और जो है वो अहमद को भी भेजी है, और अभी वाली बात है इसमें कोई डंडी मार सकते हैं, तो यासिन आलम ने सीसी बोल के देखा तो भाई बिलाल साहब जो है ना वो सीसी में, तो आपको कुछ कहना अब तो करना पड़ेगा, सही है ना, पॉइंट सुना रहे हैं। लेकिन बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी वो होती है कि जिनको आप शो नहीं कराना चाहते, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक ईमेल कर रहा हूँ और वो ईमेल में कर रहा हूँ 200 लोगों,
पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। अब मैं उनकी जो ईमेल एड्रेस है वो नहीं चाहता कि जो सलमान की ईमेल एड्रेस कोई और देखे और किसी और की ईमेल एड्रेस सलमान देखे, मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं उनको बीसीसी में डालूंगा, सही है, मैं उनको बीसीसी में डालूंगा। तो जिस वक्त उनको ईमेल जाएगी तो अगर यासीन आलम का नाम बीसीसी में डला हुआ है और बीसीसी में उनके अलावा जो है वो 90 स्टूडेंट्स और हैं, तो यासीन आलम को बीसीसी में सिर्फ अपना नाम डला है। टू भी अगर आ रहा होगा, टू किसको किया है और सीसी किसको किया है ये भी नजर अगर है, और उनको बीसीसी में सिर्फ अपना नाम है। तो जो हम बीसीसी में डालेंगे तो वो हम उन 200 के नंबर या नाम डालेंगे कि जो अगर आप ईमेल कर रही हैं तो आप तो 200 भी डालें, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर ईमेल कर रहा हूँ और मैं ईमेल आप लोगों